नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, समान पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए आज एक और जियोग्राफी की क्लास है दोस्तों। इससे पहले भी कुछ हम क्लासेस पढ़ चुके हैं जियोग्राफी के दोस्तों 20-20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अगर वो आपने नहीं देखी है तो अभी दोस्तों आपको आई बटन दिख रहा होगा, इस आई बटन की प्लेलिस्ट में जाकर आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। और दोस्तों ये क्लासेस आपके लिए दोस्तों जो समान पात्रता भर्ती परीक्षा है, भर्ती तो क्या दोस्तों एक पात्रता परीक्षा है ये, जो कि दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल की, जिसकी डेट है दोस्तों 7 और 8 जनवरी। एडमिट कार्ड इसके आ चुके हैं। एक है दोस्तों ये सेकेंडरी लेवल की जो फरवरी में प्रस्तावित है। और जो हाईकोर्ट एलडीसी की भी तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट एलडीसी में भी दोस्तों राजस्थान की जियोग्राफी आप सभी को पता है, उनके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, पास में स्थित बेल आइकन भी दबा लेवें ताकि समय समय पर क्लासेस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी क्लास का पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये दोस्तों सामान्य जानकारी का प्रश्न है। ये सामान्य जानकारी का प्रश्न दोस्तों जो राजस्थान के भूगोल में हम शुरुआत में ही दोस्तों पढ़ते हैं, स्थिति और विस्तार में इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब अक्षांशीय विस्तार के साथ साथ हम देशांतर विस्तार को भी जानेंगे। तो देखिए जो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों वो है 23 डिग्री दक्षिण में, ध्यान रखिएगा, दक्षिण में 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ध्यान रखिएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो ये तो हो गया हमारे अक्षांशीय विस्तार। और अब दोस्तों देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार है दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। कितना है दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। कई बार दोस्तों इन देशांतरों के मध्य या अक्षांशों के मध्य अंतर को भी पूछ लिया जाता है। अगर अंतर पूछे जो अक्षांशों के मध्य अंतर है तो इस 30 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री 12 मिनट घटा दीजिएगा तो ये अंतर आ जाएगा। और देशांतरों का अंतर पूछे तो इसमें से दोस्तों इस अंतर को इसको घटा दीजिएगा, यानी इसको घटा दीजिएगा, यहाँ पर इसका अंतर भी आ जाएगा। तो अंतर भी पूछ सकते हैं आपको, अगर ये पता है आपको तो अंतर भी आप आसानी से बता पाओगे। तो जो हमें क्या पूछा है कि अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट है दोस्तों। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट, तो 30 डिग्री 12 मिनट है यहाँ पर। तो विकल्प अ यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 2 नंबर प्रश्न है आपके सामने। अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नांकित में से कौन सी है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। और ये भी बता दूं कि ये जो हम 20 प्रश्न पढ़ रहे हैं अभी, ये प्रश्न भी पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपके सीईटी और आगे होने वाली परीक्षाओं में जरूर महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, जो प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नांकित में से कौन सी है? अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। और पर्वत चोटियों का दोस्तों आरोही क्रम, अवरोही क्रम या सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं अरावली से। तो देखिए इनमें से जो सर्वोच्च चोटी है, इनमें से जो सर्वोच्च है वो तो है दोस्तों शहर। कौन सी है? शहर। तो हमारे यहाँ पर विकल्प ब सही हो जाएगा। लेकिन इनके क्रम को भी ध्यान रखिएगा। जो सबसे सर्वोच्च चोटी है दोस्तों अरावली की वो है दोस्तों गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पर सैर आती है, सैर आती है। तीसरे नंबर पर आती है दोस्तों देलवाड़ा। कौन सी आती है? देलवाड़ा। चौथे पर आती है दोस्तों जरगा, जरगा। और 5वें पर दोस्तों आती है अचलगढ़। कौन सी? अचलगढ़। और छठे की बात करें तो आती है दोस्तों कुंभलगढ़। कौन सी? कुंभलगढ़। 7वें की बात करें तो 7वें पर आती है दोस्तों रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़।
इतनी याद कर लीजिए, ये काफ़ी है। तो पहले पर गुरु, शिखर से, दूसरे पर है दोस्तों शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। कहीं कहीं आपको ट्रिक भी मिलती है, जैसे गुरु से दिल जरा अटका, कुंभ रघु। गुरु से दिल जरा अटका, कुंभ और रघु का ध्यान रखिएगा। वैसे शॉर्ट ट्रिक पर ज़्यादा दोस्तों विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक एग्जाम में कंफ्यूज करा देती है। लेकिन कोई कोई शॉर्ट ट्रिक होती है ऐसी कि आप याद कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा विश्वास शॉर्ट ट्रिक पर नहीं करना चाहिए। कोई कोई होती है, जैसे दोस्तों साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, वो एक शॉर्ट ट्रिक अच्छी है। खारे पानी की वो झीलें हैं, उसमें हमने पढ़ा भी है कई बार, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, उसमें सारी दोस्तों जो खारे पानी की झीलें वो आ जाती है, तो वो भी अच्छी है। जैसे ये एक और अच्छी है दोस्तों, गुरु से दिल जरा अटका, कुंभ और रघु का। गुरु से दिल जरा अटका, कुंभ और रघु का, तो आसानी से ऐसे याद कर सकते हो इसको। तो जो विकल्प ब है यहाँ पर, तो जो देर की इनमें से विकल्प ब सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जो ये क्रम है इसको भी ध्यान रखिएगा, ये बड़े से छोटे का क्रम है, और छोटे से, अगर बड़े से छोटे का याद है तो आप आसानी से दोस्तों छोटे से बड़े कर पाओगे। चलिए 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, जो राजस्थान का हाड़ौती पठार है, हाड़ौती के पठार में दोस्तों जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ ये स्थित है। आसान प्रश्न है ये, तो स विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न, ऊपरमाल है, तो ऊपरमाल क्या है? ऊपरमाल दोस्तों हाड़ौती के पठार का एक भाग है, जो कि भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में दोस्तों स्थित है। ब विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पटी पड़ी है? तो जो थार मरुस्थल की दोस्तों जो स्थलाकृति है, वहाँ पर मुख्यतः जो पैराबोलिक बालू का स्तूप है। कैसे दोस्तों? पैराबोलिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो जो द विकल्प है ये हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पवनानुवर्ती बालू का स्तूपों को ध्यान रखिएगा, रेखीय या समांतर बालू का स्तूप भी इन्हें कहते हैं। अनुप्रस्थ को भी ध्यान रखिएगा, समकोण पर बनते हैं, इसलिए पवन की दिशा के ये दोस्तों पवन की दिशा के रूप में होते हैं। और एक है दोस्तों बरखान, तो बरखान को भी ध्यान रखिएगा, इन्हें दोस्तों अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहा जाता है। तो हमारे जो सही उत्तर है वो है विकल्प द। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। अब ये कह रहा है कि क्या आरोही क्रम कौन सा है? आरोही क्रम का अर्थ है कि छोटे से बड़ा, ध्यान रखिएगा छोटे से बड़ा पूछा है। तो इनमें से दोस्तों जो छोटे से बड़े का क्रम देखें तो सबसे छोटी इनमें से जो है नदी दोस्तों, वो है दोस्तों कांतली नदी। ध्यान रखिएगा कांतली नदी की दोस्तों राजस्थान में जो लंबाई है वो है कितनी? 100 किलोमीटर। इसके बाद है दोस्तों यहाँ पर देर की है चंबल, इसकी दोस्तों राजस्थान में है 153 किलोमीटर। और लूणी की बात करें तो लूणी का दोस्तों जो विस्तार है राजस्थान में 350 किलोमीटर के लगभग। और बनास की बात करें तो बनास का है यहाँ पर 480 किलोमीटर। तो इनको भी ध्यान रखिएगा, कांतली का विस्तार 100 किलोमीटर, चंबल का 153, लूणी का 350, बनास का है यहाँ पे आके 480। तो जो विकल्प अ है, विकल्प अ हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो ये है क्या? आरोही क्रम। अवरोही क्रम कौन सा होगा? बनास, लूणी, चंबल और कांतली। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, अविकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नांकित में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो यहाँ पर अल्प वर्षा होती है राजस्थान में दोस्तों, और मुख्यतः पश्चिमी जो राजस्थान है यहाँ पर रेतीला जो रेगिस्तान है वो स्थित है, और पानी की दोस्तों ज़्यादातर कमी भी है, अल्प वर्षा होती है यहाँ पर। तो इसका जो मुख्य कारण है, एक तो है दोस्तों अरावली की जो अवस्थिति है। अब तो हमें पूछा है कि कारण कौन सा नहीं है। अरावली की स्थिति दोस्तों यहाँ पर, अरावली की स्थिति दोस्तों यहाँ पर मध्य में होने के कारण यहाँ पर जो मानसून है वो दोस्तों पहले ही वर्षा कर देता है। अब आप सभी जानते हैं कि जी जैसे ये राजस्थान के मैप देखें तो यहाँ पर जो अरावली की स्थिति है वो दोस्तों आप सभी को पता इस प्रकार की है, जैसे यहाँ से दोस्तों मानसून आता है तो अरावली के कारण दोस्तों मानसून यहीं पर ही बरस जाता है।
ध्यान रखिएगा। और जैसे हाड़ौती का क्षेत्र है, झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ में दोस्तों सबसे ज़्यादा बरसात होती है, क्योंकि अरावली की स्थिति ऐसी होने के कारण यहाँ तो सूखा रह जाता है और यहाँ पर ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो ये कारण है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक तो अरावली का कारण है सबसे बड़ा। तो दूसरा कारण है दोस्तों वृष्टि छाया प्रदेश की अवस्थिति, तो ये भी है। और मानसून के आगमन के समय अति उष्णता, तो मानसून का जब आगमन होता है तो अति उष्णता के भी कारण है एक, जब यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। अगला जो दे रखा है दोस्तों यहाँ पर ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुदाब, तो ध्यान रखिएगा जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर दोस्तों निम्न वायुदाब होता है, ना कि उच्च वायुदाब। तो ये कारण यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगा। द विकल्प है जो कारण नहीं है यहाँ पर, द विकल्प सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक पर विस्तृत है। तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में जो सर्वाधिक विस्तृत मृदा है, मिट्टी है दोस्तों, वो है यहाँ पर कौन सी, एरिडिसोल्स और एंटीसोल्स। तो विकल्प ब सही उत्तर। आसान प्रश्न है ये तो। चलिए 9 नंबर है अगला, माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। तो जो माउंट आबू का दोस्तों क्षेत्र है, यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है मुख्यतः उपोष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय और दोस्तों जो कंटीली वनस्पति है यहाँ पर ये पाई जाती है। तो विकल्प ब है, ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर है दोस्तों, राजस्थान में विधि द्वारा संरक्षित तथा विश्व धरोहर में शामिल अद्वितीय पक्षी संरक्षण स्थल है। तो इनमें से दोस्तों जो केवलादेव घना पक्षी विहार है, ये है दोस्तों विकल्प ब यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला है 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है। बेहद ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। तो यहाँ पर देखिए जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का संयुक्त परियोजना है वो है दोस्तों यहाँ पर व्यास परियोजना। ध्यान रखिएगा जो व्यास परियोजना है दोस्तों पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। तो स विकल्प है, ये हमारे सही उत्तर होगा। बात करें अगर इंदिरा गांधी की, तो ये केवल राजस्थान की है दोस्तों, ध्यान रखिएगा केवल राजस्थान की परियोजना है ये, इससे केवल राजस्थान ही लाभान्वित होता है। माही बजाज सागर की बात करें तो इससे दोस्तों एक तो राजस्थान, इसके साथ साथ दोस्तों गुजरात भी, राजस्थान और गुजरात दोनों यहाँ पर लाभान्वित होते हैं। और बात करें दोस्तों नर्मदा की, नर्मदा में दोस्तों 4, ध्यान रखिएगा नर्मदा से 4 राज्य लाभान्वित होते हैं। इन 4 राज्यों में देखिए एक तो नाम है गुजरात का, इसका गुजरात का, एक नाम है दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र का, एक नाम है दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश यानी कि एमपी लिख रहा हूँ यहाँ पर एमपी का, और चौथा है दोस्तों यहाँ पर नाम जो वो है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का। किसका है, राजस्थान का। तो जो नर्मदा नहर परियोजना है इससे 4 राज्य लाभान्वित होते हैं, ध्यान रखिएगा। और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की जो संयुक्त परियोजना है वो है दोस्तों व्यास परियोजना। सविकल्प हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने, इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित है। अब देखिए दोस्तों जो कुंभाराम लिफ्ट नहर है, कौन सी, कुंभाराम जो लिफ्ट नहर है दोस्तों, उससे जो लाभान्वित जिले हैं वो है दोस्तों एक तो आपके हनुमानगढ़, एक है चूरू। विकल्प अ सही उत्तर होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, अगला है 13 नंबर प्रश्न, सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम है। अच्छा प्रश्न, तो इसका नाम है दोस्तों कौन सा, महाराजा अग्रसेन मार्ग। विकल्प जो ब है ये हमारे यहाँ पर सही उत्तर है। अगला 14 नंबर प्रश्न, झामर कोटड़ा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है यह है। तो दोस्तों जो झामर कोटड़ा है यह कहाँ पर है, सबसे पहले तो प्रश्न यही बनता है, ध्यान रखिएगा उदयपुर में है। कहाँ पर है, उदयपुर में पूछा जा चुका है, इसलिए दोस्तों उदयपुर में है झामर कोटड़ा। और यहाँ पर जो खनन निकाला जाता है दोस्तों वो किया जाता है किसका खनन, रॉक फॉस्फेट का। तो जो स विकल्प है सही उत्तर है यहाँ पर। अगला 15 नंबर प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अधिकतम उत्पादन करता है। तो राजस्थान का कौन सा जिला है जो जिप्सम का अधिकतम
यानी दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो जिप्सम का यहाँ पर जो उत्पादन करता है दोस्तों वो करता है यहाँ पर बीकानेर जिला। बीकानेर की दोस्तों जो जामसर, बीकानेर की दोस्तों जो जामसर खान है और कोलायत है, कौन सी दोस्तों, कोलायत है। और बात करें तो एक दोस्तों है सांचू, सांचू भी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और बिसरासर, कौन सी, बिसरासर भी है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अविकल्प है यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। सभी यहाँ पर जिप्सम का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो करते हैं। तो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है वो है यहाँ पर बीकानेर। विकल्प अ यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा बनाता है? अब ये तो आसान प्रश्न है, आप सभी को पता होना चाहिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर, क्या सिरोही या बांसवाड़ा या डूंगरपुर या फिर प्रतापगढ़? देखिए गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ जो संयुक्त सीमा बनाने वाला दोस्तों जो जिला है राजस्थान का वो है यहाँ पर दक्षिण जिला बांसवाड़ा। विकल्प ब सही उत्तर होगा। अगला 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो इनमें से हम पढ़ चुके हैं पहले भी। सर्वोच्च है दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बार और लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। एक तो है दोस्तों गुरु शिखर का नाम आता है, फिर आता है दोस्तों गुरु शेर। गुरु से आपको बताइए ना ट्रिक दोस्तों, गुरु से दिल, दिल यानी देलवाड़ा, ध्यान रखिएगा देलवाड़ा। गुरु से दिल, जरा, जरा यानी जरगा, ध्यान रखिएगा जरगा। अटका, अटका यानी दोस्तों अचलगढ़, ध्यान रखिएगा अटका से अचलगढ़। और बात करें अगर गुरु, गुरु से दिल, जरा, अटका, कुंभ और किसका, कुंभ और रघु का। तो गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और दोस्तों यहाँ पर रघुनाथगढ़। तो ये ट्रिक आपको बताई थी हमने। जो प्रश्न कौन सा पढ़ा था यहाँ पर, दूसरा या तीसरा प्रश्न था शायद, तो दूसरे या तीसरे प्रश्न में हमने दोस्तों चर्चा की थी इसकी। और यहाँ पर देखिए अब जो यहाँ पर दे रखी इनमें से दोस्तों कौन सी है? अब देखिए इनमें से है जो सर्वोच्च पर्वत शिखर वो है दोस्तों यहाँ पर किसका नाम है, अचलगढ़ का। अचलगढ़ होगी यहाँ पर। देखिए रघुनाथगढ़ तो सबसे बाद में दे रखी है, और सज्जनगढ़ और खोका तो कहीं यहाँ पर नाम ही नहीं है। सबसे जो सर्वोच्च है वो तो यही है दोस्तों। अचलगढ़ के पश्चात अगर इनका नाम होता तो ये हो जाती, तो दोनों तो है ही नहीं। अचलगढ़ यहाँ पर सही उत्तर होगा, विकल्प अ। बाकी इनको भी ध्यान रखिएगा, ट्रिक ध्यान रखिएगा आप। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, बनास नदी का उद्गम स्थल है। तो बनास नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो कौन सा है? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। तो खमनोर की पहाड़ियों से। कहाँ से दोस्तों? बनास नदी का उद्गम है दोस्तों खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, ध्यान रखिएगा। जो विकल्प स है ये हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और राजसमंद में दोस्तों ये खमनोर की पहाड़ियाँ हैं। और ध्यान रखिएगा खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होते हुए ये चित्तौड़ में जाती है, फिर भीलवाड़ा में, फिर दोस्तों फिर अजमेर में, फिर अजमेर में प्रवेश करते हुए टोंक जाते हुए दोस्तों सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में दोस्तों ये जाकर चंबल में, सवाई माधोपुर में जाकर ये चंबल में दोस्तों मिल जाती है। तो जो विकल्प स है ये सही उत्तर होगा। अगला 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर तो दे रखी नदियाँ और यहाँ दे रखी है सहायक नदियाँ। तो माही नदी दोस्तों पहला दे रखा है, माही नदी किस की सहायक नदी है यहाँ पर अनास, जो तो सही है। लूणी के दोस्तों बांडी, ये भी सही है। काली सिंध की निवाज, ये भी सही है। बनास की दोस्तों दे रखी है यहाँ पर सागी, बनास की दोस्तों सागी नहीं है। सागी तो किसकी है? सागी तो यहाँ पर लूणी की है, ध्यान रखिएगा। सागी किसकी है यहाँ पर? लूणी की। तो जो विकल्प द है ये सुमेलित नहीं है, विकल्प द सही उत्तर। अगला अंतिम प्रश्न आज की क्लास का हमारे, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से दोस्तों देखिए अब मृदा के प्रकार दे रखे हैं यहाँ पर, और ये दे रखे हैं जिले। लाल लोम मृदा है वो दोस्तों पाई जाती है कहाँ पर? डूंगरपुर में, तो ये तो सही है। पर्वतीय मृदा उदयपुर में, ये भी सही है। और पीली भूरी मृदा दोस्तों, ये पीली भूरी मृदा बीकानेर में कहाँ है? बीकानेर में तो दोस्तों मुख्यतः दोस्तों कौन सी रेतीली मृदा पाई जाती है? किस प्रकार की मृदा पाई जाती है दोस्तों? रेतीली। और पीली भूरी मृदा है दोस्तों वो अरावली
के पश्चिमी जिलों में, वो मुख्यतः अरावली के जो पश्चिमी जिले हैं, अरावली के जो जिले हैं वहाँ पर पाई जाती है दोस्तों ये पीली भूरी मृदा। बीकानेर में तो दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार की मृदा, रेतीली मृदा पाई जाती है। और गहरी मध्यम कालीय कोटा में पाई जाती है, तो ये भी सही है। तो सही कौन सा नहीं है, विकल्प स। हमें पूछा क्या है, नहीं का पूछा है, विकल्प स यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। तो आज की क्लास के ये 20 प्रश्न थे और उम्मीद है कि ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं जल्दी ही नई क्लास में। और जाने से पहले एक चीज़ और बता दूं, सीईटी की तैयारी करने वालों के लिए मैराथन क्लासेस भी हो रही है हमारे। ध्यान रखिएगा, मैराथन जो क्लासेस है वो भी हमारे चल रही है। और लगभग दोस्तों हम पूरे सब्जेक्ट वाइज मैराथन क्लासेस पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, सीईटी मैराथन क्लासेस नाम से प्लेलिस्ट बनी है, मैराथन क्लासेस जाकर उनमें आप चेक कर सकते हैं। ये क्लासेस दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगी। पुराने प्रश्नों का समावेश है इसमें, जिसमें हमने पूरी व्याख्या के साथ प्रश्नों की चर्चा की है। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।